आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि अब तक जो नहीं हुआ मोदी अमृतकाल में वो हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अब छात्र हटेंगे या फिर अब अगला नंबर मोदी अमित शाह का आने वाला है। यह बात क्यों कही जा रही है? सबसे पहले इस इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने क्या लिखा? पूरे देश में इस वक्त एक ही आवाज थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा दिया तो यह 2 पन्नों का लेटर आपकी स्क्रीन पर है, और बकायदा इसमें बहुत भावनात्मक तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बातों को लिखा है। और इसमें दावा यह कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ना जाने ऐसे कौन से कदम उठाए, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, या यूं कहिए कि ज़ेन-ज़ी ने अपनी ताकत देश के भीतर दिखा दी। ज़ेन-ज़ी जो सड़कों पर उतरे, लेकिन सबसे बड़ा सलाम सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक जिन्होंने इस लंबी लड़ाई को लड़ा और जो अल्टीमेटम युवाओं ने दिया था कि आप 2 बजे तक फैसला लीजिए वरना इस देश के भीतर सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और उसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आती है, और बड़ी खबर यह कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। और इसी इस्तीफे के बीच इस वक्त सियासत गरमा रही है। यह जीत आखिरकार किसके नाम नहीं, लेकिन एक बात साफ हो गई कि मोदी अमित शाह जिस तरह से अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, अब उसको लेकर मोहन भागवत का, कड़ियों को जोड़िएगा, मोहन भागवत का कुछ वक्त पहले बड़ा बयान आता है, और तभी साफ हो गया था कि आरएसएस ने मोदी को संकेत दे दिया, अमित शाह को, कि आपको अब इस्तीफा लेना पड़ेगा, क्योंकि हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि भाई इस्तीफा नहीं लिया तो आपकी कुर्सी तक खतरे में आ सकती है। अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने क्या लिखा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा लिखा है वो लिखते हैं कि मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरे सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायशित अपेक्षित का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने हम सभी के राजनीतिक सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजीसी की परीक्षा सामने आई, अनियमितताएं पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया। पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा की जो है बकायदा जो मोड है उसका जिक्र किया गया है, निर्णय लिया गया, और इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता रही। बकायदा उन्होंने पूरा ये देख रहे हैं आप चिट्ठी लिखी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे अंत में मैं आना चाहूँगा दूसरे पन्ने पर, यहाँ पूरा वो लिख रहे हैं, लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञ व्यक्त करता हूँ। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगी मंत्रालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके साथ मैं कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूँगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूंगा। तो धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर ये लंबा चौड़ा यहाँ पर उन्होंने बकायदा अपनी बात को रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात, इस वक्त जंतर मंतर पर जो हालात है ना दोस्तों, जश्न मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है इस बात का, क्योंकि एक लंबी व्यवस्था यहाँ पर उन्होंने खुले तौर पर एक लंबी लड़ाई को लड़ा है। जिस तरह से संघर्ष करा, जिस तरह से वहां पर लाठीचार्ज हुआ, और 20 तारीख की तस्वीरें दोस्तों, 20 तारीख की तस्वीरें किसी से छिपी नहीं।
We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पीछे पकड़ो भाई, लीड वाले बच्चों को फाइनल लाओ। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, प्रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, बेत्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय। अब इस हालात के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई में मोदी अमित शाह के इस्तीफे तक बात आएगी। एक तरफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं और यकीन मानिए यह सरकार का इन 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि नैतिकता के आधार पर मोदी सरकार में इस्तीफा हुआ है। नैतिकता के आधार पर, क्योंकि आज तक नैतिकता के आधार पर किसी मंत्री का इस्तीफा मोदी कैबिनेट में नहीं हुआ। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब पूरे देश से आवाज उठ रही थी, देश का ऐसा कौन सा कोना नहीं था जहां से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं हो रही थी। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर क्या संकेत और संदेश साफ मिल रहे हैं कि तख्त हिल रहा था और मोदी अमित शाह को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बात अब उनके सिंहासन तक आ चुकी थी। इस तरह की इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही थी क्योंकि इस बार का आंदोलन संभाले नहीं संभलता। इस बार युवाओं ने जिस तरह से ठान लिया था कि भाई आप इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि मामला पिछली बार संसद के गेट तक पहुंच चुका था, जो अब तक नहीं हुआ था। और मोदी रात को 12 बजे आधी रात में आकर रील्स बना रहे हैं दोस्तों, रील्स बना रहे हैं। जिन्होंने सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर से स्क्रिप्ट पढ़ना है, वही मोदी जी जो भाषण सामने देखकर पढ़ते हैं, वो सामने मोबाइल रखकर इंस्टाग्राम पर रील बना रहे थे। लेकिन वो रीलबाजी जब फ्लॉप हुई और जब भागवत ने कहा, इससे पहले मुरली मनोहर जोशी ने कहा था, और अब जब इस्तीफा हुआ है, संकेत और संदेश साफ है कि सिंहासन हिल रहा था। इसीलिए मोदी अमित शाह को यह कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अब यहां से एक नई लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, देखिएगा आप। अब बात अमित शाह के इस्तीफे की आएगी। क्यों? क्योंकि 20 तारीख को जो हुआ, वो 20 तारीख को जो बच्चों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसका आदेश किसका था? जो बैलेट गन छोड़े गए, आदेश किसका था? आंसू गैस के गोले, आदेश किसका था? यानी एक सियासी लड़ाई मोर्चेबंदी पर मोदी अमित शाह हार गए, और यह सबसे बड़ी हार है। और इस हार ने देश के युवाओं के भीतर लोकतंत्र को जिंदा रखने की एक नई तस्वीर पेश कर दी। इसीलिए यह 2 पन्ने का इस्तीफा लिखा नहीं, लिखवाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे देने के बाद मामला शांत हो जाएगा, या फिर यहां से बात अब अमित शाह के इस्तीफे पर आएगी? वैसे भी इससे पहले कई मंत्री रडार पर है। एप्स्टीन मंत्री याद है ना आपको, हरदीप पुरी, एप्स्टीन फाइल में नाम है उनका। यहां तक कि
खुद एथेनॉल वाले मामले को लेकर नितिन गडकरी, वित्त मंत्री खुद सवालों के कटघरे में। यहां तो फहरिस्त बहुत लंबी है साहब, किस किस का इस्तीफा लेंगे मोदी अमित शाह। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।